के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अभदपुरी, जहां पर आचार्य भगवान के मंगल आशीष की छांव तले, पूज्य वनमुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीष तले, आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल जो कि प्रारंभ होने जा रहा है, उस परिसर से आप सभी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यहां पर उपस्थित समस्त दर्शकों का देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले सभी भक्तजनों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में हम शंका समाधान के सत्र के लिए प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे सभी भव्यात्माओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, पूज्य महाराज श्री की बहुत ही मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला आज से प्रारंभ हुई है। हालांकि इसका शुभारंभ कल प्रातः काल की मंगल वेला से हो चुका है, लेकिन आज हम पुनः एक बार आपके लिए बतला देना चाहते हैं। आज देश और दुनिया से अनेक लोग अपने टाइम को सेट करके, कल सायं भी हमने आपसे कहा था कि आप दुनिया के सारे कार्यों को छोड़िएगा, लेकिन प्रातः काल ठीक 8:30 बजे आप अपने घरों पर टीवी स्क्रीन के सामने बैठिएगा। आपके मोबाइल में पारस चैनल आता है, सभी चैनल्स आते हैं, प्रामाणिक ऐप आता है, आप सेट करिएगा। अगर आप कहीं भी यात्रा पर हैं, आप कार में हैं, रास्ते में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी आप हैं, तो भी आप सुनिश्चित कीजिएगा प्रातः 8:30 बजे के समय को, क्योंकि ये आपके जीवन का मौलिक प्रवचन है जो महाराज श्री ने भावना योग पर आधारित इस प्रवचन को दिया है। इस प्रवचन में आपके जीवन में आने वाली सारी निगेटिविटी, आपके जीवन के उत्तमोत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके मन सा वाचा कर्मणा परिवर्तन के लिए, आपके परिवार और अन्य सारे विकल्पों को दूर करने के लिए प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हुई है। भावना योग से नकारात्मक विचारों पर आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, नकारात्मक विचारों का, नेगेटिव ऊर्जा का कैसे हल आपको मिल सकता है, वो सारा का सारा विषय प्रातः काल के प्रवचनों में मिलता है। आज आपने हिंदी के संपूर्ण अक्षरों में से प्रथम अक्षर अ के ऊपर, अहंकार के ऊपर महाराज श्री की मंगल देशना को सुना। इस बार के प्रवचनों की विशेषता यह है कि ये प्रैक्टिकल रूप में भी है। महाराज श्री के प्रवचनों के बाद 10 मिनट आपके लिए भावना योग करवाया जाता है। और भावना योग वह नहीं जो आप YouTube पर देखते हैं, भावना योग वह नहीं जो आपके पास संकलित है, बल्कि जितने भी प्रवचन श्रृंखलाएं हैं उस दिन का भावना योग उस विषय पर आधारित हुआ करता है। इसीलिए आप महाराज श्री के प्रातःकालीन प्रवचनों की श्रृंखला को अवश्य ही आप अपने जीवन के, आप अपने दैनंदिन कार्यक्रमों के टाइम को सेट कीजिएगा और निश्चिततम रूप पर प्रातः 8:35 से 9:25 तक के समय को आप व्यस्ततम समय हो चाहे कैसा भी समय हो उसमें से निकालिएगा और महाराज श्री के भावना योग पर इन मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला को
अवश्य अवश्य सुनिएगा। ये प्रवचन श्रृंखला आज से प्रारंभ हुई। महाराज श्री स्वयं आगे जाकर के बतलाएंगे आपके जीवन के सुधार के लिए कितने दिन अपेक्षित हैं, एक अक्षर पर आपके जीवन की नेगेटिविटी निकालने के लिए कितने दिन अपेक्षित हैं, वो स्वयं महाराज श्री आने वाले दिनों में आपके बीच बतलाएंगे। आइएगा बंधु, हम आपके बीच से हटें, महाराज श्री के चरणों में निवेदन करें। उसके पूर्व एक ऐसा परिवार यहां पर आज आया है। आपने देखा होगा विगत 3 दिनों से एक परिवार विदेश से यहां पर था और आज दुबई से हमारे बीच एक परिवार यहां पर है, विकास पल्लवी ऋचाजी जैन और उनके दोनों बेटे। कल प्रातःकाल वीरसेन और जिनसेन, उन दोनों बेटों के लिए आप देख रहे होंगे सिर के बाल अलग हो चुके हैं। कल प्रातःकाल वो जिनत्व की जैन धर्म की दीक्षा को ग्रहण करेंगे, अष्टमूल गुणों को धारण करेंगे। और बंधुओं, ये एक परिवार आपके लिए आदर्श है। आप सब अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। आज महाराज श्री को वो बतला रहे थे, इन्होंने अपने जैन धर्म की बैलेंस शीट बना करके रखी हुई है। आप सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। हम आगे उनसे ही सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं यहां पर जो भी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, नगर निगम सुबोध जी जैन और प्रदीप जी जैन कृपया पहुंचे, और विकास जी पल्लवी ऋचा जी जैन जो दुबई से हमारे बीच हैं, उनका सम्मान करेंगे। पीत वस्त्र वहीं जाकर के उनका सम्मान करेंगे। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से, और महिलाओं का सम्मान जो स्थानीय महिला वर्ग यहां पर बैठे हो, यहां से जुड़े हुए, वो प्रदीप जी की धर्मपत्नी पहुंच जाइएगा महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए। हाँ, जो भी महिला वर्ग से यहां पर हैं, आप लोग करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। बंधु आदर्श उपस्थित है। इन्होंने जैसे बताया, दुबई में रहते हुए भी आज तक इनके घर में जमीकंद नहीं आया है, ना बना है। इतने विदेश में रहने के बाद भी इतना कड़ाई से जैन धर्म का पालन करना बहुत बड़ी बात होती है। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में। जब लोग पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन। बच्चों का सत्कार अवश्य करिएगा। कल ये जैन धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। प्रदीप जी हमारे, सुबोध जी, बच्चों का सम्मान करो। यही है, रीढ़ है ये। आप देखिएगा आप अपने बच्चों के नाम कैसे रखते हैं, लेकिन इन्होंने वीरसेन, जिनसेन, एक और बड़ा है वो उसका बड़ा वीरसेन, और इनकी बहन एक जिसका नाम है जिनश्री। देखिएगा आप नाम, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में निवेदन। बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा कि आज जो दुबई से अपने बीच में है, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गोदा परिवार, आज पहला प्रश्न वही कर लेंगे। विकास जी और पल्लवी जी भी एक प्रश्न करना चाह रही हैं, तो दोनों दो प्रश्न उनके द्वारा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनीता जैन, आधारशिला टीकमगढ़। हाँ बोले। नमोस्तु गुरुदेव, सपरिवार नमोस्तु स्वीकार करो गुरुदेव। हम तो बहुत धनी हैं, आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य हमको जब मिलता है हमारा बैटरी चार्ज कर देते हैं आप गुरुवर। हमारा दुबई समाज आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत नमोस्तु कह रहा है। और आज हमको ये सौभाग्य मिला कि हमारे दोनों बच्चों का श्रावक संस्कार करने का सौभाग्य समय आया, तो गुरुवर हम कहीं नहीं देखे, हम सीधा हमारे गुरुवर के पास पहुंच गए। गुरुदेव, आज हम आपसे जब सुने कि गुरुकुल की कितनी बड़ी महिमा होती है, और इतना बड़ा न्यूज, एक जैन धर्म और जैन सोसाइटी के लिए एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला कदम। वैसे आज गुरुवर का प्रोजेक्ट सब बड़े होते हैं। आचार्य श्री के प्रोजेक्ट प्रतिभा स्थली से स्टार्ट हुई, जब वहां सब बच्चियों के लिए देखा गया, और अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट, द नेक्स्ट बिग थिंग, जो हमारे लड़कों के लिए एक वैक्यूम नजर आ रहा था, वो जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उनसे भी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा गुरुकुल का प्रोजेक्ट, जो मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव, आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज, आचार्य समय सागर जी महामुनिराज के सानिध्य आशीर्वाद से यह होगा। गुरुवर, ये संक्षेप में तो हमने बहुत कुछ सुन लिया, बट इस जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो हमको लाभ मिलने वाला है, कब तक लाभ मिलेगा गुरुदेव, और ये कहां तक पहुंचेगा और कब तक पहुंचेगा, आपके ही मुखारबिंद से सुने तो बहुत अच्छा लगे। पहले तो मैं चाहूंगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करो। 7 समुंदर पार बसने के बाद भी धर्म के मौलिक संस्कारों को जीवंत रखना
निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, इनके घर में कभी जमीकंद नहीं आया, इन बच्चों ने जमीकंद नहीं किया। ये बच्चे कभी रात्रि भोजन नहीं किए। देव दर्शन दुबई में रह कर के भी प्रायः करते रहे। 8 वर्ष के होने पर कल प्रथमाभिषेक के लिए पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। आज देखो अपने बाल भी उनने साफ करा लिए, हर्षित भाव से। और मुझे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे मालूम पड़ा, आज इनने अपनी धर्म की बैलेंस शीट बताई कि इन बच्चों ने अपने जीवन में अभी तक क्या क्या किया धर्म क्षेत्र में। तो इन दोनों बच्चों ने 25 और 24 उपवास किए हैं निर्जल। 8 साल की उम्र नहीं हुई, बड़े बड़े जिंदगी में नहीं किए होंगे। अभी 50 साल 60 साल वालों ने जिंदगी में 25 उपवास नहीं किए होंगे। और इन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने जीवन में 25 और 24, इनकी एक है ना जिनाश्री थोड़ी सी बड़ी है, वो 42 उपवास 65 उपवास कर ली, जो अभी प्रतिभा सलीम पढ़ती है। हाँ पढ़ चुकी क्लास 10 तक पढ़ी और 10 तक पढ़ी। हाँ, तो ये इन बच्चों ने दान किया अपने पॉकेट मनी से। तो ये संस्कार, ये प्रेरणा सब परिवारों में जगनी चाहिए। आजकल प्रायः देखने में आता है कि समृद्धि के साथ संस्कार धूमिल पड़ते जाते हैं। हमारे समाज में जो जो समृद्धि बढ़ रही है त्यों तो संस्कार गौण हो रहे हैं। ये उसका एक अच्छा उदाहरण है कि समृद्धि के साथ संस्कारों को सुरक्षित रख करके चल रहे हैं। ये दुबई के एक बड़े एंटरप्रेन्योर है, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए कितना उच्च आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, जो सभी के लिए प्रेरणा है। आपने गुरुकुलम की बात की, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम एक बहुत दूरदर्शी सोच के साथ शुरू किया जा रहा है। अब आपने अभी शुरू किए नहीं और आगे की बात करना शुरू कर दी तो मैं क्या बोलूं। समय आएगा तो बोलूँगा, लेकिन बहुत प्रसन्नता है कि जैसा हमने सोचा था उससे कहीं और अच्छा रूप ये लेने जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को अभी उसमें प्रवेश नहीं मिला। जो बच्चे वंचित रह गए, मैं तो भावना भाता हूँ कि जल्दी उनके लिए भी पुण्य जगे और उन्हें भी कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो। मेरी भावना तो केवल यही है कि इस गुरुकुलम में जो बच्चा आ गया, समझ लो उसने अपनी ज़िंदगी पा गया। वो अपने जीवन के लिए फिर उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी समय पूर्व ज़्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी से कहूँगा ऐसे उपक्रमों में सभी को आगे आने की ज़रूरत है। ये एक छोटा सा गुरुकुलम है। अपने देश के इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे एक नहीं हजारों गुरुकुलम की ज़रूरत होगी। और हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसी उदारता को प्रदर्शित करते रहे और ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। मुझसे कई लोगों ने बोला महाराज जी इसमें शुल्क रखा गया होता तो अच्छा होता, पर मैंने सोचा देश में शुल्क सहित तो अनेक विद्यालय चल ही रहे हैं। एक ऐसा भी मॉडल होना चाहिए जिसमें बस बच्चों को अपने प्रवेश के लिए सोचना है, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं सोचना। और ये गरीब और अमीर बच्चों के लिए नहीं, ये मेधावी बच्चों के लिए है। बच्चे न गरीब होते न अमीर होते हैं, गरीब और अमीर तो उनके माँ बाप होते हैं। बच्चे तो हमारे होनहार बच्चे हैं जो हमारे समाज के भविष्य हैं। तो हम मेधावी बच्चों को प्रमुखता देकर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप जो यहाँ सुविधा है, आप इससे अनुमान लगा लो जिस विद्यालय में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, सेज इंटरनेशनल, उसकी फीस 85,000 रुपये साल की, अकेले उसकी फीस। इसके बाद आना जाना, हॉस्टल, रेस, ट्यूशन फीस, अन्य चीज़ें आप अनुमान लगा ले कितना खर्च होगा। लोगों ने तो अभी कह दिया था कि 1 लाख रुपया साल खर्च होगा,
जब हिसाब लगाया तो उससे लगभग दुगने की व्यवस्था इन लोगों ने बना ली। पर ये बच्चों का भाग्य है, देने वाले दे रहे हैं। और मैं लोगों से कहूँगा अपने बच्चों के इस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप सबको ऐसे कार्य के लिए गुणायतन का हाथ मजबूत करना चाहिए और बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। हाँ, गोदा परिवार से ही अपने बीच में पल्लवी ऋचा जी गोदा, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में सुनीता जी जैन तैयार रहे। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ओ की सीधे जय। सवाल कर लो। जय बोलो प्रमाण सागर जी महाराज त्रिबार नमस्तु। महाराज जी, जैसे आप बच्चों के बारे में पता है आपको कि इन्होंने इतने उपवास किए। इनकी बड़ी बहन जिंश्री, वो भी 8 साल की थी तो प्रथम आहार आपको दिया था उसने, और उस टाइम पे आपको एक प्रश्न भी पूछा था उसने कि मेरे कर्म मिटाने के लिए मैं कौन सा व्रत करूं, तो आपने उसको कर्म दहन व्रत बताया था। तो इन दोनों बच्चों के लिए भी कोई ऐसा व्रत बताइए कि ये भी 8 साल के हुए, तो इनके लिए कौन सा है कि आगे ये भी ऐसे ही पद पे कल चले। कल कल इनको विधिवत जैन बन जाने दो। अच्छा अभी बात। तो जन्म से जैन है, कल ठीक है। ये कर्म से जैन बनेंगे तब बताऊंगा, है ना। ठीक है बच्चों को महाराज। कुछ पूछना है तो मौका दे दो। अच्छा, और महाराज जिनसेन वीरसेन, हाँ एक और प्रश्न पूछना था महाराज जी कि जैसे व्रत की विधि होती है, वैसे जाप की कोई विधि कैसे होती है, वो थोड़ा सा आप बताएंगे कैसे करना होता है। जाप की विधि अलग अलग जापों की अलग अलग विधि होती है। हम कोई भी जाप लें, अमूमन सभी नमोकार मंत्र की जाप करते हैं। तो नमोकार मंत्र को हम 3 रीति से जप सकते हैं, एक माला के द्वारा, एक उंगली के द्वारा और एक मानस जाप जिसमें उंगली भी न चलाए, श्वास प्रश्वास के द्वारा। श्वास ले नमो अर्हंतानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, श्वास ले नमो आयर्यानम, फिर श्वास छोड़े नमो वज्रायनम, पुनः श्वास लेने पर नमो लोए और श्वास छोड़ने में सव साहुनम। 3 बार श्वास लेने छोड़ने में 1 बार नमोकार मंत्र का आराधन होता है। ये सामान्य जाप है, लेकिन जब किसी जप विशेष का संकल्प लेते हैं उनकी संख्या के साथ, ये मान लीजिए मुझे ये जाप 1.25 लाख जाप करनी है, 11 लाख जाप करनी है या 51,000 जाप करनी है, जो भी आपने संकल्प लिया उसके लिए एक स्थान निश्चित करना चाहिए, समय निश्चित करना चाहिए। वस्त्र आदि की शुद्धि के साथ पूर्व या उत्तर मुख में ऐसे स्थान में बैठकर जहाँ किसी प्रकार की बाधा न हो, व्यवधान न हो, एकाग्र चित्त होकर विशुद्धि पूर्वक जाप करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। बच्चे लोग कुछ पूछ रहे हैं। बच्चों को दो ना, चल हाँ। जिनसेन और वीरसेन, हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, अगर हम लोग कोई पाप करें उसका पश्चाताप कैसे करें? पाप करने के बाद देखो छोटे मोटे पाप हो ना तो उसी तुरंत भगवान को याद करके कहना है, भगवान मैंने ये पाप किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करे, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, मेरा ये पाप मिथ्या हो, और एक कायस्वर किया करो। और बड़ा पाप हो तो गुरुओं से उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए। ठीक है, चलो। वीरसेन, हाँ। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे पंच परवेष्टि में उपाध्याय होते हैं, तो पहले के इसमें तो हम लोग सुनते थे पहले के काल में कि उपाध्याय होते थे, आज के समय में उपाध्याय किन्हें कहेंगे? देखो 11 अंग 14 पूर्व का तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। उस हिसाब से 25 मूल गुण के धारी तो कोई उपाध्याय नहीं। दरअसल उपाध्याय आचार्य एक व्यवस्था है संघ के संचालन के लिए। आचार्य संघ के नायक होते हैं, जैसे ग्रुप कैप्टन, समझ गए, वो पूरे संघ के दायित्व को आगे संभालते हैं, एक प्रकार से नेतृत्व प्रदान करते हैं। उपाध्याय जो होते हैं वो अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हैं। आचार्य का काम दीक्षा है, उपाध्याय का काम शिक्षा है, और साधु का काम साधना है। तो कई बार आचार्य भी आचार्य के साथ साथ उपाध्याय का दायित्व निभा देते हैं। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों के लिए 3 in 1 की भूमिका दिखाई। वे आचार्य भी थे, उपाध्याय भी थे और साधु भी थे। तीनों गुण उनमें हम लोगों ने देखे हैं और उनने बखूबी उसे निभाया। तो उस हिसाब से अगर उपाध्याय के मूल गुणों की बात की जाए तो आज नहीं है, लेकिन इस विषय में आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में लिखा कि आज के समय में उपाध्याय कौन हो,
उस समय उपलब्ध ग्रंथों के पूर्ण ज्ञाता को उपाध्याय माना जा सकता है, बनाया जा सकता है। माने उपाध्याय अध्यापन कराने वाला, और अध्यापन कराने वाले का ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई काट न कर सके। अगर पढ़ाने वाला ही कमजोर होगा तो उसकी गरिमा खंडित होगी। तो ऐसा लिखा है कि उस समय उपलब्ध ग्रंथों के परिपूर्ण ज्ञाता उपाध्याय बन सकते हैं। तो उस तरीके से देखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए। और सुनीता जी जैन, आधारशिला टीकमगढ़, वे अपना प्रश्न एक बच्चा और पूछ रहा है। नमोस्तु बोलो, एक बोलो। मिनट रुक जा, बोलो 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 बोलो। तीनों महाराज जी के ओम ओम बहन जी को। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई नियम टूट दे तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? पहली बात, अपन नियम निभाने के लिए लेते हैं कि तोड़ने के लिए? कभी भी नियम लो, छोटा सा नियम भी लो तो तोड़ो मत, निभाओ। उस शियार को याद करो जो प्यासा तड़प गया लेकिन नियम नहीं तोड़ा। खदीर साल भील को याद करो जो प्राण छोड़ दिया लेकिन नियम नहीं तोड़ा। तो हम कोई भी नियम ले, नियम को दृढ़ता से निभाए। मैं बच्चों के माताओं से कहना चाहूँगा, अगर बच्चे कोई नियम लेते हैं तो आप उनका मनोबल बढ़ाओ। उन्हें ये मत कहो बेटा चलता है, इतना तो चल जाएगा, बाद में प्रायश्चित ले लेना। आप बच्चों की निष्ठा कमजोर करके एक बड़ा अपराध करती। और फिर ऐसे बच्चे जिनके बचपन में ही निष्ठा खत्म हो जाती है, फिर आगे उनको धर्म कर्म से ज़्यादा अनुराग नहीं बचता। इनको नियमों का महात्म्य बताना चाहिए ताकि इनके जीवन का कल्याण हो। नियम को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए, नियम को बोझ नहीं, बंधन नहीं। इसलिए नियमों के प्रति उत्साह रखना चाहिए और कोई भी नियम हो तोड़ना नहीं चाहिए। कदाचित धोखे से टूट जाए तो गुरुओं के पास उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। चलो, सुनीता जी जैन, आधारशिला, अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में आबकारी अधिकारी शैलेश जी जैन बावड़िया टला और खाद्यापूर्ति विभाग से उनकी धर्मपत्नी स्वाति जी जैन यहाँ पर परिवार सहित उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। तीनों महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवार, हमारे असाता कर्म से हमारे अपने भी अलग हो जाते हैं, छल कपट भी कहते हैं, अपमान भी कहते हैं। ये जानते हुए भी ऐसा होता है। मन में संकल्प विकल्प आने पर हमें क्या करना चाहिए? कर्मोदय का विचार करके समता रखना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए कि सामने वाला तो केवल निमित्त है, अंतरंग कारण मेरा कर्म। नमोस्तु गुरुदेव। शैलेश जी नमोस्तु, जैन, नमोस्तु। आबकारी अधिकारी स्वाति जी जैन खाद्यापूर्ति विभाग में है, बावड़िया टला से अपने बीच में, और शक्ति जैन उनकी बिटिया। उसके बाद में तैयार रहेंगे अहमदाबाद से विभूति जैन। महाराज जी के चरणों में त्रवै नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मालूम होता है कि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है और जिसकी वजह से हम परेशान भी हो रहे हैं, और उसके लिए हमारे मन भी विकार आते हैं कि इसका बुरा क्यों नहीं होता। ऐसे भाव ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह की मानसिकता से कई लोग गुजरते हैं। कोई हमारा बुरा कर रहा है और हमारे मन में उसके प्रति ये भाव आना कि इसका बुरा क्यों नहीं हो रहा, ये एक प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया है। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव और आध्यात्मिक बनाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरा कोई बुरा करने वाला है ही नहीं, मेरा बुरा करने वाला असल में तो मेरा अपना कर्म है, वह तो केवल निमित्त है, वह केवल निमित्त बनकर आया है, वो मेरा बुरा क्या करेगा। और आत्मा की तरफ देखो तो आत्मा का तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता। यदि आत्मस्मृति बनी रहे तो तुम्हें कभी विचलन नहीं होगा। आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मेरा बुरा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है? मेरी छवि खराब कर रहा है, मुझे पैसों का नुकसान कर रहा है,
मेरे परिवार पर अटैक कर रहा है, मेरे सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, मेरी रेपुटेशन बिगाड़ रहा है, मेरी कैरियर पर आंच लगा रहा है, यही ना? ये सब में क्या मेरा है? कुछ है तो मेरा क्या बिगाड़ा? मेरी ये छवि ये है, ये छवि है। मेरी जो असल छवि है उसे पहचानो, बुरा लगेगा ही नहीं। मेरा जो अपना स्वरूप है उसे पहचानो, बुरा कुछ लगेगा ही नहीं। ये तो सब ऊपर के चोले हैं। आत्म तत्व पर विश्वास और कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा विचलित नहीं होने देगी। वो आया है, ठीक है, एक निमित्त बनकर आया है, इसके निमित्त से मेरे कर्म कटेंगे। जिस गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, जिनसे मेरे कर्म कटे मिटे वे शत्रु कैसे। जिनसे मेरे कर्म कटे बिन से वे शत्रु कैसे। वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे कर्म को काटने में निमित्त बनकर आया है। ये धारणा बना लोगे तो अपने आप में असीम पराक्रम से भर जाओगे, फिर रंचमात विचलित नहीं होगे। ये अंदर का जो मोह है ना, हमने जो अपने अंदर पाल रखा है और उससे प्रेरित जो ये अहंकार है, जिसकी चर्चा आज प्रातः काल मैंने की थी कि हमने कल्पना को यथार्थ मान लिया, अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल लिया। वह चीज़ें हमारे जीवन को यूं ही बर्बाद करती है और उससे हमारा जीवन बिगड़ता है। दूसरा, इसमें पॉजिटिव सोचो कि क्या बुरा किया, वो मुझे सजग कर रहा है, उसके कारण मैं सावधान हो रहा हूँ। अब मेरा कोई आलोचक नहीं, मेरा कोई बुरा करने वाला नहीं हो तो मैं तो बेवकूफ़ हो जाऊँगा। कोई बुरा करने वाला होगा तो मैं सतर्क तो रहूँगा। तो अच्छा है, मुझे अब अपना काम सतर्कता से करना है, मुझे अपना काम स्थिरता पूर्वक करना है। ऐसी सतर्कता और स्थिरता की भावना और प्रेरणा मन में जग जाए तो बुरा काम। समझ गया? स्वाति जैन नमोस्तु महाराज। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में विभूति जैन अहमदाबाद तैयार रहे। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए, वर्किंग वुमेन्स हैं जो भी कहीं भी पदस्थ हैं, कुछ भी कार्य कर रही हैं, उनके जीवन में एक होता है पदीय दायित्व, एक होते हैं पारिवारिक दायित्व और तीसरे होते हैं धार्मिक दायित्व। इनके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाएं? और इनमें से कुछ भी छूटता है तो कहीं ना कहीं मन में शंका उत्पन्न होती है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ छूट रहा है। देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत सवाल। दायित्व तो सब है और दायित्वों का निर्वाह तो करना चाहिए। पति के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, स्वयं के प्रति। अपना एक प्रोफेशन है, वो अपनी जगह है, पर हमें सबके बीच अपनी प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि मेरी प्राथमिकता क्या है। जो वर्किंग है मैं उनसे पूछता हूँ, आखिर ये वर्किंग क्यों, आप जॉब क्यों कर रहे? सर, आज की स्थिति में महाराज जी ये है कि पा लिया है तो कर रहे हैं अब उसको। खैर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं तो कोई और उत्तर की आशा रख रहा था। नहीं महाराज जी। बहुत अच्छी बात, पा लिया तो कर लिए। किस लिए? जरूरत है? जरूरत थी महाराज जी। आज है? आज उतनी नहीं है महाराज। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे किसकी है? परिवार की, बच्चों की, पति की, समाज की, धर्म की। जो ज्यादा जरूरी उस पर ध्यान दो। जी महाराज। पैसा कमाओगे तो पर्स भरेगा और घर में हर महीने कुछ ज्वेलरी जाएगी। जी महाराज जी। लेकिन यदि सही तरीके से विचार करोगे तो परिवार में खुशियों के फूल खिलेंगे। अब तुम्हें तय करना है कि मुझे क्या करना है, ये देख के करना। नमस्ते महाराज। विभूति जैन अहमदाबाद और अपने बीच में सांडानेर से आज यहाँ पर ऋतिक जी जैन शास्त्री और रोहित जी जैन शास्त्री उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि किसी ने कहा है कि पैसे इतना कमाना चाहिए कि महंगी चीज़ भी सस्ती लगे,
पर जैन धर्म में तो कहा जाता है कि पैसे कमाना तो लोभ है, इसलिए मेरा शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। पैसा इतना कमाना चाहिए कि महंगी चीज भी सस्ती लगे, ये उपभोक्तावादी सोच है, ये कंज्यूमरिज्म की पहचान है, जिससे लोगों की उपभोक्तावादी मनोवृत्ति बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदे, बाजार में पैसा बहे, तो वो ऐसा कहेंगे कि पैसा इतना कमाना चाहिए कि महंगी चीज़ भी सस्ती लगे। लेकिन जब धर्म के हिसाब से कहें तो हम कहेंगे पैसा इतना कमाना चाहिए कि जीवन सहजता से चले। क्या? पैसा इतना कमाना चाहिए कि जीवन सहजता और सुकून से चले, तो अपने जीवन को सहजता से बिताओ, सुकून से जियो। ये महंगी और सस्ती चीज़ें क्या होती है? ज़रूरत है वो सस्ती होने पर भी अच्छी है, और गैर ज़रूरी है तो महंगी होने पर भी कोई चीज़ें अच्छी नहीं है। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति अपने ज़रूरत के बिना चीज़ों को खरीदते हैं वो एक प्रकार से पूरी सृष्टि के साथ अपराध करते हैं, क्योंकि उनकी इस प्रवृत्ति से अनेक ज़रूरतमंद उससे वंचित हो जाते हैं। और हम सभी अपने देश के या दुनिया के संसाधनों का दुरुपयोग भी करते हैं, तो हमें जहाँ जितना जो जरूरी है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। रीति जी शास्त्री टीकमगढ़ से, रोहित जी शास्त्री साहागढ़ जो सांडानेर से, दोनों अपने बीच में विद्वान यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और आज अपने बीच में गुणायतन के प्रदीप जी, अनिता जी जैन, गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक भोपाल से। ओम मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमने 2 नीतियां पढ़ी कि आलस्य ही मनुष्यराणम शरीरस्तु महान रिपु, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और दूसरी उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, जब तक व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो भारतीय संस्कृति में जब गुरुकुल पद्धति थी, उस समय जो पढ़ने जाता था पठन पाठन के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो महाराज श्री जब वह पठन पाठन के लिए बैठता था तो उसकी चोटी रहती थी, तो चोटी को रस्सी से पेड़ से बांध दिया जाता था कि जब उसको आलस आए तो जैसे ही उसकी गर्दन नीचे हो तो वो चोटी खिंचेगी और उसका क्या जाग जाएगा। लेकिन महाराज श्री वर्तमान समय में ना तो चोटी है और आलस 100% और गुना बढ़ चुका है। तो इस समय किन चीजों पर या इसके क्या आयाम है जिससे बच्चों के लिए वह आलस्य नहीं आए, मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते। देखिए, पहले बच्चों के जीवन में आलस्य नहीं उद्यम था, क्योंकि उनके जीवन के साथ आदर्श था। आज आदर्श हो गया, इसलिए उद्यम कम हो रहा है, आलस्य बढ़ रहा है। हम यदि सद आदर्शों को आत्मसात करें तो आज भी उद्यम बढ़ सकता है। समझ गए? ये बात बिल्कुल सही है कि बिना उद्यम के उत्कर्ष नहीं होता। अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो हमें उद्यमी बनना। समझ गए? हाँ, उद्यमी बनो, ऊधम नहीं, बनो दमी आदमी। तो अपने आप पर नियंत्रण करो। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। सोच का बदलाव है, भटकाव है। आज की शिक्षा पद्धति भी इसके पीछे एक बड़ी पीछे जिम्मेदार है, हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि ब्रह्मचारी, हाँ, शास्त्री जी, शास्त्री पूज्य मुनित्रय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में देखा जाता है कि आज के समय में शिक्षा का क्षेत्र प्रयोजनवादी हो चुका है, और जिससे सभी बच्चों की भावनाएं और भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। महाराज श्री, हमारी आदर्शवादी परंपरा और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का भी हनन होता है। महाराज श्री, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे दोनों को और दोनों का संयोग मिलकर के और साथ ही साथ समाज को भी लाभ हो और धार्मिक संस्कार भी बचे रहें और हमारी परंपराएं भी बची रहें? ऐसे किस तरह से शिक्षा को और बेहतर किया जा सका? देखो, शिक्षा के विषय में बहुत बार चर्चाएं हुई है, प्रायः चर्चाएं आते रहती।
जो देश की शिक्षा पद्धति, हालांकि कुछ परिवर्तन तो लाया गया है नई शिक्षा नीति में, पर मुझे लगता है अभी और परिवर्तन की अपेक्षा है। शिक्षा के मूल तत्वों को, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई बात है, जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। शिक्षा का अर्थ है केवल अध्ययन नहीं है, शिक्षा का अर्थ सीख है। सीखने में केवल पढ़ा नहीं जाता, कला और गुणों को भी विकसित किया जाता है। हमारे देश में प्राचीन काल में जो गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, वहाँ व्यक्ति को आदमी बनाया जाता था, उसे कला गुणों में पारंगत किया जाता था, उन्हें सिखाया जाता था। वो आर्ट कल्चर सब चीज़ों, आर्ट स्कल्पचर सब चीज़ों में बहुत निष्णात होते थे। उसका ये परिणाम है कि उन दिनों हमारे देश में एक भी याचक और भिखारी नहीं था। हर आदमी पढ़ लिख कर अपना पेट पालने में, अपना ही नहीं अपने साथ अपने परिवार का पेट पालने में समर्थ होता था, क्योंकि उसे उतनी चीज़ें सिखा दी जाती। अब जब से मैकाले के प्रस्ताव के बाद अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति हावी हुई, तो उनने अध्ययन को ही शिक्षा बना लिया और उससे लोग, उन्हें बाबुओं की ज़रूरत थी, तो हमारे एक अच्छे मनुष्य को बाबू बना करके छोड़ दिया और सब के सब बाबू बन गए। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। कला गुणों का विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए और व्यक्ति हर स्थिति का सामना करने में समर्थ बन सके, ऐसा प्रयास हो। नमस्ते। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रदीप अनिताजी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में गुणायतन के कार्याध्यक्ष जो अहरनिश स्वप्न में भी गुणायतन को ही देखते हैं, ऐसे एनसी जैन साहब दिल्ली से अपने बीच में हैं, वे अपना बात भी रखेंगे और प्रश्न भी। गुरुवर संघ का समाधान के वो भावना योग के प्रणेता प्रमाण सागर महाराज जी को चरणों में बंदनम बंदनम बंदनम, दोनों मुनिवर के चरणों में बंदनम, शुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी, माता जी को बंदामी। गुरुवर मेरी शंका यह है कि पुरानी एक कहावत हम लोगों ने बचपन में सुनी थी कि घर के आंगन के मेड़े या खूंटी से ही घर के परिवार और घर के मालिक को नुकसान होता है। फिर से बोलना। घर के आंगन में जो मेड़ा या खूंटी होती है, उसी से घर के परिवार के मालिक को और परिवार के सदस्यों को चोट लगती है। यानी कि हमारे मिलने वाले, हमारे परिचित, हमारे जो साथ के सभी सहयोगी रहते हैं, उन्हीं लोगों से ही क्यों नुकसान होता है? ऐसी क्या उपाय किया जाए कि जिससे ये इस तरीके की दुर्भावनाओं से बचा जाए? मैं तो ये कहता हूँ कि इससे बचने की जगह इसका सत्कार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि चलो गैरों की जगह अपनों से ही नुकसान हुआ, हमें नुकसान पहुँचाया और किसी को फायदा हो गया तो हमारा क्या बुरा है। यदि हम ऐसी बात सोच ले तो क्या बुराई। ये जो कहा जाता है घर के बेड़े से चोट लगती है, वो क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि घर में आप सतर्क होकर के प्रवेश करो, आप ऐसे प्रवेश मत करो। इसलिए घर की देहरी पर पैर रखने के पहले कई जगह लोग झुकते थे, देहरी को प्रणाम करते थे। ये अपने आप को सतर्क करने का एक उदाहरण था, समझ गया? तो हम सतर्कता के साथ जीवन जिए। यदि अपनों से नुकसान होता है तो उसे हम नुकसान की तरह देखने की जगह नसीहत की भांति देखने लगे तो शायद हम ज़्यादा अच्छा कर सकें। गुणायतन के कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब दिल्ली से अपने बीच में, आप लोगों की जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा श्री प्रमाण गुरुकुल विद्या प्रमाण गुरुकुलम के नगर निगम से अपने बीच में यहाँ पर गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और अहरनिश लगे रहते हैं, ऐसे सुबोध जी वहीं पर जाकर उनका सम्मान अभिनंदन करेंगे। मुनि संघ के चरणों में मेरा परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज और
गुणायतन परिवार का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, शायद ये प्रश्न पूछा गया और कल बम्बई में जो एक घटना घटी है कि एक दिगंबर जैन मंदिर को कल सुबह 8 बजे पूरा ध्वस्त कर दिया गया और परसों शाम को कोर्ट का आदेश आया, बिना कोई वक्त दिए, बिना कोई समय दिए, सुबह 8 बजे पूरे मंदिर को, जबकि वहाँ पूजा अर्चना चल रही थी, किताबों को फेंक दिया गया, जिनवाणी शास्त्रों को एक तरफ सड़क पे फेंक दिया गया। और उसके बाद 12 बजे 1 बजे हमें स्टे मिल गया था, लेकिन तब तक वो सारा ध्वस्त हो चुका था। पूरे भारत में ज़बरदस्त रोष है। आज चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करी, उन्होंने आदेश दिए हैं कि शायद वापस कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारे जिनालय को हम नहीं बचा पा रहे हैं, या ऐसी क्या दिक्कत है कि ऐसे ये 20-25 साल से अदालत में केस चल रहा था। मैं भी कई बार उस मंदिर में अभिषेक करके आया हूँ, लेकिन इतना होते हुए हम इतने संख्या बल में कम है, लेकिन आर्थिक स्थिति से इतने उभरे हुए हैं, फिर भी हम अपना बचाव जगह जगह कर नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसा हमें कोई संदेश दें कि आगे ऐसी घटना न हो और हम अपने मंदिर को और हमारी संस्कृति को हम सुरक्षित रख सकें। आपने जो बात कही है ये निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जिन मंदिर का इस प्रकार से ध्वस्त किया जाना केवल किसी इमारत को ध्वस्त करना नहीं है, ये हमारी आस्था को ध्वस्त करना। मुझे आगे पीछे का नहीं मालूम कि उस जिनालय के साथ क्या प्रसंग चल रहा था, अदालत का क्या आदेश था, लेकिन एक सामान्य सी प्रक्रिया इतनी तो जानी जाती है कि एक अदालत जब कोई आदेश देती है तो ऊपरी अदालत तक जाने की गुंजाइश रहती। फौरी तौर पर इधर अदालत का आदेश निकला और सुबह सुबह दल बल सहित जाकर इस तरह की कार्यवाही कर देना मुझे कुछ ही और अभिप्राय का संदेश देता है। हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। 2 स्तर पर हमें विचार करना चाहिए। पहला कि हमारे समाज में जितने भी मंदिर और धर्मायतन हैं, हम उनका निर्माण इस तरीके से कराएं कि कभी इसमें आँच ना आए और उन्हें हम पूरी तरह से कानूनी तौर पर सुरक्षित करें, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, ताकि कहीं हमारी आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके। और दूसरी बात, यदि कहीं ऐसा होता है तो हम उसे सुरक्षित करने के लिए जो भी संभव उपाय है वो उपाय करें, ताकि हमारी आस्था अखंडित बनी रहे। अब ये घटना घटी है, आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर कुछ अपनी ओर से निर्देश जारी किया, लेकिन ये तो बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ कैसे, इस पर विचार करना चाहिए और उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। आगे किसी भी धर्मायतन के साथ इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। यदि वो अवैध भी था, मुझे नहीं मालूम उसकी क्या कहानी है, तो थोड़ा समय, एक तो मानवीय दृष्टि से देखा दिया जाता है कि पूजा करते समय यदि आप शास्त्र फेंक रहे, लोगों की पूजा फेंक रहे हैं, भगवान को तो टच नहीं किया था उन्होंने, एक तरफ रख दिया था, उन्होंने टच नहीं किया, भगवान हमने उठा के एक तरफ कोने में हाँ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए, मोहलत देनी चाहिए, अल्टरनेट कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, तब ये चीज़ें ठीक होगी। और अदालत की स्थिति को भांपते हुए वहाँ के व्यवस्थापकों को भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। मैं सभी से कहूँगा, इस घटना की सभी निंदा करें, इसका पुरजोर विरोध करें, सरकार पर दबाव बनाएं, इस तरह के कृत्य कभी दोबारा ना हो और जो हुआ है उसको फिर से ठीक किया जाए। नमस्ते गुरु। शांत कुमार जी जैन, शांत कुमार जी जैन जो तमिलनाडु से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी मालती दीदी तैयार रहे। सागर। नमोस्ते महाराज, नमोस्ते महाराज। हम बहुत रोज से शंकासन सुनता गए, पूरा समझता नहीं, लेकिन 70% समझाता है।
रोज सुनता इसलिए ट्रेनिंग लेता हूँ, क्या बात करता अब सुनताला के लिए। कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हाँ, हैं, हम समझ लेंगे। बात आप बोल रहे हैं, हिंदी अच्छी बोल रहे हैं। हिंदी बोलना आता है लेकिन पूरा नहीं आता, चलेगा। हम ये 2 क्वेश्चन हम पिताजी के क्वेश्चन है। सम्यक दर्शन होने के लिए पहले कारण क्या है? अब एक और क्वेश्चन, हमारा तमिलनाडु से आप लोग मगराज दर्शन बहुत मिलता नहीं है, उनके कालिक दोष होता नहीं थे, हमारे लोग पावल होता नहीं है। सम्यक दर्शन हम लोग को मिलना, आप लोग आने के लिए भी हम नमस्ते करते हैं। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर ले। ये जो तमिलनाडु में थोड़े से जैन हैं, ये सब हमारे संस्कृति के पुरोधा हैं। 2 मिनट में ये प्रसंग में जरूर बोलना चाहूँगा कि तमिलनाडु के ये सब नैनार जैन हैं। नैनार है ना? नैनार बोलता हूँ। इनका इतिहास बहुत ही संघर्ष भरा है। वहाँ एक राजा हुआ, बड़ा अत्याचारी और अराजकता से भरा राजा था, महेंद्र कर्मा। और वो एक बार किसी वजह से जैनियों के विरुद्ध हो गया। विरुद्ध होने की वजह ये थी कि वो जैन लड़की से शादी करना चाहता था। जैनी उसके आचार विचार व्यवहार को देखकर इससे सहमत नहीं थे। देखो उस समय के जैन कितने मजबूत होते थे। राजा से भी लोहा ले लिया। राजा उससे क्षुब्ध हो गया। जैन धर्म को उसने राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया और हजारों मुनियों की बलि चढ़ा दी। हजारों जैनों का कत्लेआम कर दिया। जो जैन थे, जैन धर्म और जैन चिन्हों को पालना राष्ट्रीय अपराध घोषित कर दिया। बहुत सारे जैन धर्म से विमुख हो गए, लेकिन कुछ जैनी उस विषम परिस्थिति में भी जैन धर्म का पालन करते। और ऐसे ही जैनियों में एक श्रावक एक दिन तालाब से पानी छान रहे थे। पानी छानता देखकर ये सुनिश्चित हो गया कि ये जैन हैं। उन्हें बंदी बना लिया गया। राजा को संयोगतः उस दिन पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई थी, तो राजा ने उसे छोड़ दिया। उनका स्वाभिमान जगा और वे वहां से निकलकर सीधे श्रवणबेलगोल गए। श्रवणबेलगोल में होयसल वंशी जैन राजाओं का साम्राज्य चलता था। उनने उनको संरक्षण दिया। वे मुनि बने, धर्म शास्त्रों का अध्ययन किए। उन्हें एक बात ठानी, कब तक छिप छिप कर धर्म करेंगे, और उनका नाम पड़ा मुनि वीर सेन। और उन्हें संकल्प लिया, वो दक्षिण भारत से सीधे तमिलनाडु गए और ये तय किया कि 100 लोगों को जैन बना करके ही आहार ग्रहण करूंगा। जब तक 99 होते हुए आहार नहीं लेते, 100वां होता तब जैन आहार लेते। और उनके द्वारा जो वापस लौटने वाले लोग थे, वे ही थोड़े से नैनार तमिलनाडु में बसे हुए हैं, है ना, जो आज है। और ये कट्टर दिगंबर जैनी हैं। और तमिलनाडु जो एक समय जैनों के बाहुल्य से भरा था, अब लगभग बहुत थोड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत पक्के हैं। आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सरल उपाय पूछा है। मैं ये कह रहा हूँ, तमिलनाडु का जैन इतिहास पढ़िए। पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की एक कृति है, तमिलनाडु का जैन इतिहास। हर व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए, आंखें भर उठेगी। बहुत संघर्ष और त्रासपूर्ण इतिहास रहा है। और दूसरा है दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की। ये दूसरी पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित। सभी जैनियों को पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास और परंपरा को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये घटना भी उसी में लिखी है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग, सच्चे देव शास्त्र गुरु का अनुरागी बनना, उनके संसर्ग और सानिध्य में रहना। उनके संपर्क और सानिध्य में रहने से अपने आप चीज़ें समझ में आने लगती है। शास्त्र का स्वाध्याय भी उसमें एक विशेष निमित्त बनता है। इन्हें प्रमुखता से देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारी मालती दीदी साड़ेर से अपने बीच में, और उसके बाद में अपन महाराज श्री जी से निवेदन करेंगे।
चार बातों की निर्बल संजीवनी को पिलाते हुए ज्योतिर्मय जीवन जलाने वाले मुनिवर श्री प्रमाण साहब मुनिराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि मन की प्रशस्ता के धर्म ध्यान बनता है, मन की प्रशस्ता से ही धर्म ध्यान बनता है, परंतु जीवन में कर्म के विपरीत होती हुई भी कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिससे मन की प्रशस्ता खो जाती है। ऐसी वो कौन सी चार बातें हैं जिनका हम चिंतन कर अपने मन की प्रशस्ता को कायम रखें और धर्म ध्यान को बनाएं? देखिए, मन की प्रशस्ता को बनाए रखना ही सही धर्म ध्यान। और निश्चित है कि कई बार ऐसे निमित्त पाकर हमारे मन की प्रशस्ता खो जाती। अपने मन की प्रशस्ता को बनाए रखने के लिए आपने चार बातें पूछी है, तो मैं उस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि सबसे पहली बात, आत्म स्वरूप पर विश्वास रखें। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखें। तीसरी बात, सोच को सकारात्मक बनाएं। और चौथी बात, क्षमा करने की आदत डालें। क्षमा मांगने और क्षमा करने की आदत डालें। आत्मा के स्वरूप पर विश्वास होगा तो फिर लगेगा ही नहीं कि मेरा कोई ऊंच नीच होने वाला है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा तो हम समझेंगे कि सामने वाला केवल निमित्त है। सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें उल्टा भी सीधा दिखने लगेगा। और क्षमा मांगने और क्षमा करने की आदत आ जाए तो कभी कुछ गड़बड़ होगा ही। नमोस्तु मेरे पूज्य महाराज श्री जी चरण में आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कि उनकी अपनी कोई शंका नहीं, लेकिन फिर भी वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में उद्गान करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और व्यक्ति के लिए ठंडा ठंडा कूल आनंद देने वाला बन रहा है। पूरा बाजार भी कोल्ड ड्रिंक्स है और ठंडे पानी से कहना चाहिए सबको आकर्षित कर रहा है। ऐसे समय में शारीरिक स्वास्थ्य और धार्मिक अपने अहिंसा की दृष्टिकोण से किस तरह से अपने को संयमित रखा जाए, किस गर्मी के मौसम में शीतलता भी मिले और हमारा शरीर और धर्म दोनों सुरक्षित रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महाराज श्री ने उठाया। निश्चित शीतल पेय तो प्राचीन काल में भी लोग पीते थे और गर्मियों के दिनों में शीतल पेय का चलन है, आप पीजिए। लेकिन आप शीतल पेय इस तरीके से पीजिए जो धर्म की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी हो। अभी मैं आप सबके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले जितने भी शीतल पेय है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं, ये महाहानिकारक है। इसे अनेक बार प्रमाणित किया जा चुका है। ये आपके शरीर के शर्करा के स्तर को, ब्लड शुगर को बढ़ाने वाला है और अनेक बीमारियों का कारण है, क्योंकि ये सब केमिकल वेस्ट है, आपके शरीर को बर्बाद करने वाले हैं, विकृत करने वाले हैं, आपकी जठराग्नि को मंद करने वाली हैं, बीमारियों का भंडार है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, बल्कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा कर अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स भर देते हैं, यानी हमारे शरीर को विषैला बना देते हैं, विषाक्त बना देते हैं। तो हमें ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय बंद करो। अब ठंडा पीना है, अब फ्रूटी चाहिए और सब तरह फ्रूटी तो ठीक है, और तरह के कोल्ड ड्रिंक बहुत चलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ अगर ठंडा ही लेना है तो हमारे देश में ठंडा ही चलता था। छाछ की लस्सी चलती थी, गन्ने का रस चलता है, आप संतरे का रस ले लो, डाब का पानी पी लो, इसका आम का पना पी लो। ये पैसा आपके देश के किसान के जेब में जाएगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं, और आपकी सेहत भी सुरक्षित है। और इसे ठंडा करने का भी परंपरागत तरीका था। अभी जैसे आप लोग घरों में फ्रिज का उपयोग करते हैं, रिसर्च बताते हैं कि फ्रिज और फ्रिज में प्रयुक्त अमोनिया गैस सेहत के लिए उपयुक्त नहीं है, हार्ट अटैक का भी कारण है और किडनी जैसे अंगों के लिए भी प्रभावित करती है। आपको
ये चीज़ें से पूरा होने दो। आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। मटके का पानी पीजिए। अभी डॉक्टर भंडारी जी, मनोहर लाल जी भंडारी, डॉक्टर मनोहर भंडारी इंदौर के बहुत बड़े चिकित्सक हैं और उनके पुस्तक है भारतीय ज्ञान परंपरा और समग्र स्वास्थ्य। ये किताब सबको पढ़नी है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये प्रकाशित हुई है, आप इसे उपलब्ध कर सकते हैं। उन्होंने इन सब बातों पर बहुत ही स्पष्टता के साथ तथ्यात्मक ढंग से लिखा है कि ये हमारे सेहत के लिए काल है। इनका बंद कीजिए। घर में मटके और सुराही का प्रयोग कीजिए ना। फ्रिज का पानी क्यों पीना, वो आपके लिए बर्बाद करेगा। और आज कई तरह की बीमारी आ रही है, हटा दीजिए। और अब तो मिट्टी कूल नाम की एक कंपनी मिट्टी का फ्रिज बना रही, इको फ्रेंडली। आपको कोई ज़रूरत नहीं इस तरह के अमोनिया वाले फ्रिज की, चीज़ें सुरक्षित रहेगी। आप उसको लीजिए, उसका स्वाद भी अलग। मटके का पानी, सुराही के पानी का स्वाद एक तरफ और फ्रिज के पानी का स्वाद एक तरफ, देखो कितना अंतर। उसमें मिनरल्स मिलते हैं। तो आप उसी परंपरा को पुनरुज्जीवित कीजिए। फालतू के खर्च से बचेंगे, अपने सेहत को सुरक्षित रख पाएंगे। इसमें पानी छानने की भी प्रक्रिया आपकी पूरी होगी और आपका स्वास्थ्य सुरक्षित होगा। पुराने ज़माने में एक और टेक्निक थी पानी को ठंडा करने की। पूरे मटके या हंडे को भर दिया जाता था लबालब, उसको कपड़े से बांध दिया जाता था और उल्टा लटका दिया जाता। एक बूंद पानी नहीं गिरता। आप सोचोगे कि पानी, एयर का प्रेशर होने से पानी गिरता नहीं, और पानी 2-3 घंटे में ऐसा ठंडा हो जाए कि पूछो ही नहीं। और उसका स्वाद भी अच्छा है। आज भी कतिपय व्रती लोग इसी तरीके से पानी को ठंडा करते हैं। तो जो हमारे परंपरा के अनुकूल है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियों से सभी को बचना चाहिए। बंधुओं, इन दिनों जो एक नई प्रवचन श्रृंखला यहाँ प्रारंभ हुई, सबकी भावना थी कि कुछ नया हम सबको मिले जो भावना योग के प्रायोगिक रूप में हो। तो हमने एक श्रृंखला अभी प्रारंभ की है, मुझे लगता है काफ़ी लंबी चलेगी। भावना योग से नकारात्मकता का हल, और मैंने एक एक शब्दों के आधार पर जितने भी नकारात्मक वृत्तियां हैं उनको रेखांकित करने का प्रयास किया है। और उसमें ये एक प्रकार से कार्यशाला है, वर्कशॉप है, जिसमें आपको एक्टिविटीज भी है और भावना योग भी है। जो लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं वे रोज़ ले, निश्चित नियमित समय पर ले, और जो अभी तक नहीं ले पाए वे लाभ लेने का मन बनाए, अन्य लोगों को भी इससे जोड़े, उन्हें प्रेरित करे, ताकि कुछ अच्छा ग्रहण किया जा सके और अच्छा घटित किया जा सके। समय पर्याप्त हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भक्ति अपरानी